तो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमेशन चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम दी फ्रैगमेंट फ्लावर ब्लूमिड डिजिनिटी के एपिसोड नंबर 4 को देखेंगे। इसके पहले के एपिसोड में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाकी के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं इस एपिसोड को स्टार्ट। एपिसोड स्टार्ट होता है रेनतारो से, जिसको वगूरी के साथ स्टडी करने के लिए जाना होता है और उसे वगूरी का मैसेज आया होता है। अब रेनतारो वगूरी का मैसेज देखकर तैयार होता है और हम देखते हैं कि रेनतारो वगूरी से मिलने के लिए निकल जाता है। और रेनतारो को देखकर दो लड़कियां बोलती हैं कि वह लड़का कितना बड़ा है, वह कितना ड्रामना लग रहा है। और दूसरी ओर रेनतारो जो सिर्फ वगूरी के बारे में सोच रहा होता है। अब हम रेनतारो को देखते हैं जो कि वगूरी से मिलने आ गया होता है और वगूरी भी रेनतारो को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और रेनतारो उससे बोलता है कि तुम बोलते हुए अब भी शर्मा रही हो। जिसको सुन के वगूरी बोलती है कि मुझे थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है, मुझे जल्दी ही इसकी आदत पड़ जाएगी। अब रेनतारो मन ही मन सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस वगूरी ऐसी दिखती हैं। अब ये दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते हैं और बाद में ये स्टडी करने का फैसला करते हैं। और वगूरी वहाँ पर भी बहुत ज्यादा खाती है, जिसे देखकर रेनतारो सोचता है कि मैं तो भूल गया था इसे खाना बहुत पसंद है। और जब ये दोनों पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अब रेनतारो को एक सवाल में दिक्कत आ रही होती है तो वह वगूरी से पूछता है, जिस पर हम देखते हैं कि वगूरी रेनतारो के काफी करीब आ जाती है और तभी इन दोनों की नजरें एक दूसरे पर आती हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं और घबराहट में दोनों पीछे जाते हैं। और वगूरी बोलती है कि सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी। और ये बात सुनकर रेनतारो सोचता है कि मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा, मेरा दिल काफी जोर से धड़क रहा है। अब रेनतारो वगूरी से बताता है कि मैं अपने दोस्तों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जाना चाहता हूँ, पर मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए मुझे मिड टर्म एग्जाम में पास होना होगा। जिसे सुनकर वगूरी बोलती है कि क्या तुम सच में अपने दोस्तों से प्यार करते हो। और वगूरी की ये बात सुनकर रेनतारो काफी शर्मा के बोलता है कि प्यार, इससे क्या मतलब। ये सुनकर वगूरी बोलती है कि क्या मैंने कुछ गलत बोला। फिर वगूरी रेनतारो से बताती है कि मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ, खासकर सुबारू। वह लड़कों से नफरत करती है क्योंकि उसके साथ पास में काफी ज्यादा बुरा हुआ था, जिस वजह से लोग उसे गलत समझ लेते हैं। पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब तुमने उसे समझा। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वगूरी रेनतारो के पढ़ने के लिए एक नोटबुक में उसके लिए जरूरी टॉपिक्स लिख के देती है। इसे देखकर रेनतारो बोलता है कि पर मिस वगूरी, तुम्हें अपनी ही पढ़ाई करनी है। जिस पर वगूरी उससे बोलती है कि मैं अपना कर लूंगी, तुम्हारे एग्जाम के लिए गुड लक। और वह वहाँ से चली जाती है और अब रेनतारो भी सबवे की ओर बढ़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि लड़की सुबारू होती है जो रेनतारो से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबारू रेनतारो से बोलती है कि तुम वगूरी के बॉयफ्रेंड हो क्या। और ये सुनकर रेनतारो काफी ज्यादा शौक और घबरा जाता है। और अब आगे सुबारू रेनतारो से उसका नाम पूछती है, जिस पर रेनतारो उसे अपना नाम बता देता है। और आगे रेनतारो सोचता है कि ये लड़की भी काफी ड्रामनी है, ये बस अभी अच्छी बातें कर रही है। रेनतारो से बॉयफ्रेंड वाली बात दोबारा से पूछती है, जिस पर रेनतारो उसे मना कर देता है। वे लोग ये बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और वह वहाँ पर गिर जाता है। अब सुबारू उस बच्चे की मदद करती है, जिस पर वह बच्चा सुबारू को देखकर बोलता है कि आपके बाल बहुत सुंदर है, एकदम कूल। और ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुबारू को कुछ याद आता है और अब सुबारू रेनतारो से बोलती है कि तुम वगूरी के बारे में कुछ नहीं जानते। अब हमें सुबारू के पास्ट का पता चलता है जहाँ पर बच्चे सुबारू के बाल का मजाक उड़ाते थे, जिस पर सुबारू बस रोती रहती थी। पर तभी सुबारू को कुछ आवाज सुनाई देती है और वह बोलती है कि तुम्हारे बाल काफी सुंदर है और मुझे काफी पसंद है। और हम देखते हैं कि ये लड़की वगूरी होती है और वगूरी सुबारू की काफी ज्यादा हेल्प करती है। और आगे सुबारू बताती है कि मैं वो दिन जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अब हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबारू रेनतारो से बोलती है कि असल में किक्यो के स्टूडेंट्स से ज्यादा किक्यो के टीचर्स चिदोरी को हेट करते हैं और वगूरी तो केवल स्कॉलरशिप के बल पर ही एडमिशन ले पाई है। और मैं जानती हूँ कि वगूरी ने एडमिशन पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है। और अगर किक्यो के टीचर्स को ये बात पता चली कि वगूरी चिदोरी के स्टूडेंट से बात करती है तो तुम ही जानते हो वे लोग वगूरी के साथ क्या करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम वगूरी से मिलना छोड़ दो। पर हम देखते हैं कि सुबारू की ये बात सुनकर रेनतारो उसे मना कर देता है। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रेनतारो सबवे से अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लाइब्रेरी वाली लड़कियाँ आ जाती हैं और अब रेनतारो उन दोनों लड़कियों को देखकर फिर से उनके बैठने के लिए सीट छोड़ देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वे लड़कियां रेनतारो से बोलती हैं, आप वही होना जिसने लाइब्रेरी में हमारे लिए जगह छोड़ी थी। और आगे वो दोनों लड़कियां बोलती हैं कि माफ करना, हम आपको शुक्रिया नहीं बोल पाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बात सुनकर रेनतारो पहले की बात याद करता है और वे उन दोनों लड़कियों से बोलता है कि अच्छा, वह दिन तुम दोनों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली थी क्या। और ये सुनकर वे लड़कियां काफी डर जाती हैं और बोलती हैं कि कहीं हमने तुम्हें गुस्सा तो नहीं दिला दिया। पर रेनतारो उन दोनों से बोलता है कि मुझे खुशी है तुम दोनों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली। और ये बोलकर रेनतारो वहाँ से चला जाता है। और अब रेनतारो को जाते ही लड़कियां बोलती हैं कि वह काफी अच्छा लड़का है। अब हम रेनतारो को देखते हैं जो मन ही मन सोचता है कि
वह दोनों लड़कियां काफ़ी अच्छी हैं, सोचा नहीं था कि वे मुझे शुक्रिया बोलेंगी। और आगे वह वगूरी को याद करता है, जिसमें वह बोलता है कि मिस वगूरी मुझे हमेशा शुक्रिया बोलती रहती हैं। और फिर बाद में हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन लोगों के एग्ज़ाम के रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे। और रेंतारो तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, और दूसरी ओर उसामे जो कि पूरी तरह से काँप रहा होता है। और अब उनके टीचर अनाउंस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि रेंतारो और उसामे एग्जाम में पास हो जाते हैं, और रेंतारो को 59 नंबर मिले होते हैं, और उसामे भी 1 नंबर से पास हो गया होता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रेंतारो के क्लासमेट उसामे और रेंतारो का इंटरव्यू लेते हैं, जिस पर उसामे बोलता है कि मुझे ये एक सपने जैसा दिखता है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और अब उसके क्लासमेट रेंतारो से पूछते हैं, और अब रेंतारो बोलता है कि मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और रेंतारो की ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट रोने लगते हैं, पर उनमें से कुछ टीम मेंबर फेल हो चुके थे। अब रेंतारो और उसामे साकू का शुक्रिया बोलते हैं, जिस पर आयातो उन दोनों से बोलता है कि ये अंदर ही अंदर शर्मा रहा है। अब हम रेंतारो को देखते हैं, जो वगूरी का शुक्रिया बोलता है, और आगे वह सोचता है कि क्यों ना मैं मिस वगूरी को मैसेज करके बता दूं कि मैं पास हो गया हूं। पर तभी हम देखते हैं कि रेंतारो को सुबारू की वही बात याद आती है, तो इस वजह से रेंतारो वगूरी को मैसेज नहीं करता। अब हम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर साकू रेंतारो की डेस्क से टकरा गया होता है, इस वजह से रेंतारो के बैग का सामान और कुछ नोटबुक नीचे गिर जाती हैं। और साकू रेंतारो से बोलता है कि रेंतारो ये क्या है। और साकू कैसा बोलते ही हम देखते हैं रेंतारो के बुक पर एक चिट लगी होती है, और ये वगूरी की होती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसकी आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि अब आगे कहानी में क्या होता है। क्या रेंतारो वगूरी से बात करना छोड़ देगा, और साकू ये देखकर रेंतारो से क्या बोलेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।